हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। कल के दिन की बात करें, इवन दो मार्केट बंद था बट येस एक वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किया था, आप सभी लोगों को पता ही है। RTI ऐप की लेकर अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड ही चीज़ें कवर की गई थी। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अभी Q2 के नंबर्स का सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड Q2 के रिजल्ट्स जब भी आते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिस्ट आपके पास रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार की एक लिस्ट अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अब ये लिस्ट कौन से कंपनी से रिलेटेड है, तो जैसे कि आपको पता है Q2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने देखने को मिल जाते हैं। और इन 3 महीनों में ऐसे कंपनीज जिनके शेयर्स में हम लोग को जोरदार गिरावटें देखने को मिली थी, यस बहुत ही इनकी हालत यहाँ पे खराब हुई थी। अब क्यों ऐसा, तो कुछ कंपनीज के ऊपर ईडी की रेड हुई थी, कुछ के ऊपर सीबीआई की रेड हुई थी, किधर तो प्रमोटर के ऊपर एलिगेशन लगा था, किधर तो सेबी ने पेनाल्टी लगा दी थी। ठीक है, कई तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही खराब बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी। इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त स्टॉक क्रैश होता, कई तो गवर्नमेंट की खबरें आई थी। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, यस जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कॉन्ट्रोवर्सी वाले स्टॉक, ठीक है, थोड़े से कॉन्ट्रोवर्सी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड इस चीज़ के चलते कंपनीज में धमाकेदार मतलब जोरदार गिरावटें हम लोग को देखने को मिली थी। सो इन कंपनीज के जब Q2 के यहाँ पे नंबर निकल कर आएंगे, ठीक है, तो नंबर्स पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा, प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री, फ्यूचर गाइडेंस, वो क्या कहेंगे, कुछ कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर सवाल तो भाई पूछेंगे ना शेयर होल्डर, उसके जवाब देने पड़ेंगे उनको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फोकस में रहने वाली। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, उनकी लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ऐसे कंपनीज को आप भी क्या कर सकते हो दोस्तों, जब इनके नंबर आएंगे तो स्टडी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। अभी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर ले, बिजनेस तो इनका काफ़ी तगड़ा चल रहा था, बट आपको याद होगा यस PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एकदम जोरदार क्रैश हुआ था जब इन्होंने Q1 के नंबर पेश किए थे। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीज़न ये देख सकते हो, 23% तक स्टॉक यहाँ पे गिरा था। सो प्रॉब्लम क्या हुआ था, आप सभी लोगों को बताया, मैनेजमेंट ने बताया था कि भाई जल्दी यहाँ पे बारिश आ गई। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, ये AC से रिलेटेड भी काम करते हैं, आपको पता है AC सेल्स इनके प्रॉपरली हुए नहीं, जल्दी बारिश आ गई ना, मौसम एकदम कूल ठंडा पहले से ही बन गया। सो इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, एंड ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन्स नीचे आ गया। और उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर पाए, और ये चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रख दी कि यहाँ पे इस चीज़ के चलते मुश्किलात हो रही है। एंड मार्केट तो आपको पता है भाई एकदम फटाफट पनिशमेंट यहाँ पे दे देता है। सो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की हालत खराब होते हुए देखने को मिली थी। सो इस वक्त Q2 में इनके नंबर कैसे आएंगे, एंड अब इसी पॉइंट को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री फर्दर क्या रहती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सिगाची इंडस्ट्रीज। यस सिगाची इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा कि ये जो कंपनी से रिलेटेड खबर निकल कर आई थी जुलाई मंथ में ही, मतलब जस्ट Q2 की शुरुआत जुलाई से तो स्टार्ट होता है। सो आप सभी लोगों को याद होगा, बहुत बड़ा धमाका एक्सप्लोजन होते हुए देखने को मिलता है, एक्सीडेंट हुआ था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस ब्लास्ट के चलते लगभग 44 वर्कर कंफर्म डेड उनकी यहाँ पे हो चुकी थी, 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अभी जब मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, आप देख सकते 3 महीने पहले का ही है, तभी 12 लोगों की जाने गई थी, कंफर्म हुआ था, और 24 लोग इंजर्ड। एंड बाद में पता चला, आप देख सकते हैं नंबर कितना बढ़कर मतलब 44 तक चला गया। सो जो ये कंपनी है दोस्तों, इससे रिलेटेड अब नंबर्स आएंगे, मैनेजमेंट को सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है, क्या चीज़ें चल रही है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन EGOE की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये जो कंपनी, इसमें भी जोरदार क्रैश हम लोग को देखने को मिला था, आपको याद होगा। ठीक है, इनकी जो खबर थी हम लोग को मई मंथ में देखने को मिली थी, इस चीज़ के चलते 30% क्रैश हुआ था। क्यों, क्योंकि इनका जो एक क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब क्या है दोस्तों, सरकारी इनकी क्लाइंट है। सो पैन से रिलेटेड इनको यहाँ पे काम मिलते थे, पैन प्रोजेक्ट, एंड पैन 2.0 प्रोजेक्ट भी इन्हीं को यहाँ पे मिलेगा ऐसा इनको लगा था। बट बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इनको बता दिया कि भाई हम आपको सिलेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए। और इस कंपनी का जैसे मैंने बताया ना, मैक्सिमम रेवेन्यू इसी बिजनेस से आता था। सो नहीं आया तो स्टॉक सीधा 30% तक यहाँ पे गिर गया, और वो गिरावट बढ़ बढ़कर 50% तक चली गई। ठीक है, तो अब ये देखने वाली यहाँ पे बात है कि यहाँ पे मतलब कंपनी के मैनेजमेंट को तो अगेन सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या करने वाले हो आप यहाँ पे। ठीक है, इस डैमेजेस को कैसे कंट्रोल यहाँ पे कर पाओगे, वापस कमबैक होगा या नहीं होगा, मतलब बिजनेस लेवल पे ही चीज़ें होती है, अगर बिजनेस का कमबैक होगा तो ही तो स्टॉक का कमबैक होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन
इसके जो मैनेजमेंट है उनको पूछा जाएगा। लेट्स सी इसका आउटकम क्या निकल कर आता है। देन बात करेंगे ड्रीम फोक्स। यस, आप सभी लोगों को पता है ड्रीम फोक्स की तो हालत ही खराब हो गई। आप सभी लोगों को पता है लोअर सर्किट लग लग कर ठीक है ऑलरेडी 70-80% ये ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया। और इसके पीछे का रीजन भी आपको पता है, डिटेल वीडियो आ चुकी थी कि उन्होंने अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का बिजनेस को ही शट डाउन कर दिया। ठीक है, मतलब अभी कोई बीच का यहाँ पे रहेगा नहीं। डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड ही चीज़ों के साथ कम्युनिकेशन करके यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ें इनके सामने यहाँ पे रख दी गई एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी की तो हालत ही ख़राब हो गई। सो पूरा बिजनेस इनका इसी के ऊपर चलता था, डोमेस्टिक लेवल पे ही चलता था, वो बंद हो गया। अभी देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। वैसे तो मैनेजमेंट ने जब रिप्लाई दिया था कुछ खास तो दिया यहाँ पे नहीं था। एंड आपको पता है भाई कि इस चीज़ को लेकर शुरुआत ही हम लोग को देखने को मिली थी अदानी की ओर से, ये प्रेशराइजेशन यहाँ पे चल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईईएक्स की अगर बात करेंगे तो आपको याद है अगेन मार्केट कपलिंग की खबर आ गई। स्टॉक 8-10% गिर गया, 5 दिन में 30% यहाँ पे गिर गया। तो उसके बाद नो डाउट इन्होंने यहाँ पे CERC के जो ऑर्डर था मार्केट कपलिंग का उसको चैलेंज तो किया है। सो देखने वाली बात रहेगी कि आईईएक्स उसका मैनेजमेंट क्या इस पॉइंट को लेकर क्या मतलब चीज़ें सामने रखते हैं, रिजल्ट्स भी कैसे आते हैं वो एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, अभी तो क्या इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ है, मार्केट कपलिंग आई गेस अगले साल से हो जाएगा 26 से। बट मैनेजमेंट इस चीज़ को लेकर क्या बोलता है कि ये चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर तो आपको पता ही भाई JLR की अगर हम लोग बात कर ले, जो साइबर अटैक यहाँ पे हो गया इस चीज़ के चलते बिजनेस ही इनका ठप पड़ गया, बंद पड़ गया। ठीक है, कितने सारे लोग यहाँ पे घर पे ही बैठे हुए थे क्योंकि कोई काम ही नहीं था जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी, जो कि अभी हो चुकी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेकर बहुत सारे एस्टिमेशंस बने थे कि इनका 24,000 करोड़ का नुकसान होगा, 25,000 करोड़ का नुकसान होगा। एंड खबर ये भी है कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस भी तो होता है। बट येस, इस चीज़ का इंश्योरेंस है ही नहीं, मतलब पूरा क्या लॉस कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी सवालों की जवाब और एग्जैक्टली लॉस है कितना, ये तो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि इतने बिलियन डॉलर का, इतने मिलियन पाउंड्स का मतलब नुकसान है करके। सो इस चीज़ को लेकर टाटा मोटर के इस वक्त के नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और नंबर से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यस मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी कि एग्जैक्टली इस पॉइंट को लेकर, साइबर अटैक को लेकर कितना वो लॉस यहाँ पे अज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वारी की अगर बात कर ले, वारी एनर्जीज, तो ये भी स्टॉक आपको पता है 8% गिरा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे किया है और इनके ऊपर डाउट है, आरोप है कि सोलर टैरिफ का क्या करते हैं, इवेशन करते हैं। ठीक है, टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी करते हैं। इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया था कैसे। तो जैसे आपको पता है कि अगर इंडिया से सोलर वाली चीज़ें, ठीक है, मॉडल्स अगर अमेरिका में जाते हैं कोई टैरिफ नहीं है नॉर्मल केस में, बट चाइना के ऊपर टैरिफ है। चाइना से अगर अमेरिका जाएगा चीज़ तो टैरिफ है। तो चाइना क्या करती है, सामान इंडिया में बेचती है, इंडिया इसके ऊपर इंडिया का ब्रांड लगा, मतलब लेबल लगा देता है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और अमेरिका में भेज देता है तो वो चाइना का। सो ये एलिगेशन इन्हीं के ऊपर लगे हैं। इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, टैरिफ इवेजन हो रहा है। सो इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर वारी एनर्जीज क्या पॉइंट सामने रखते हैं। देन दोस्तों 2 सेक्टर तो फोकस में रहेंगे, एक IT सेक्टर, ठीक है, वो तो ट्रम्प तो पीछे ही पड़े हुए आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, H1B वीज़ा को लेकर वो क्या क्या कम्युनिकेशन यहाँ पे देते हैं वो देखने वाली बात है। एंड उसी के साथ साथ हायर एक्ट को लेकर क्या वो कहेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे तो क्या ही कहेंगे भाई, हायर एक्ट अगर आ गया तो इनके कितने सारे क्लाइंट्स वो लूज़ कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है जब वो आएगी तभी। बट स्टिल IT कंपनीज को लेकर इस वक्त काफ़ी फोकस में मतलब चीज़ें रहेंगी। खास करके हम देख ही रहे हैं काफ़ी ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। AI को लेकर वो क्या बात सामने रखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मतलब IT स्टॉक्स हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाले, इंक्लूडिंग फार्मा। यस, फार्मा इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात कर ले तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं जो ट्रम्प ने टैरिफ जो लगाया है वो लेबल एंड ब्रांडेड के ऊपर लगाया, अभी तक जेनेटिक के ऊपर हम लोग को यहाँ पे लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। बट स्टिल इस पॉइंट को लेकर क्या वो बातें सामने रखते हैं वो देखने वाली एक चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एशियन पेंट्स। यस, एशियन पेंट की बात करेंगे, फंडामेंटली अच्छी कंपनी, पेंट में अभी भी नंबर 1 है। बट यस, इनको झटके लग चुके हैं बिरला ओपस के चलते, इनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे, इन्वेस्टिगेशन था, आप सभी लोगों को पता ही है कि डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करते करके। तो एशियन पेंट इस चीज़ को लेकर पहले तो नंबर कैसे देखा थे वो देखने वाली बात है। एंड इस पॉइंट को लेकर मैनेजमेंट क्या कॉमेंट्री देता है वो भी देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन नज़ारा टेक के ऊपर फोकस रहेगा, आप सभी लोगों को पता है वैसे तो ये ई स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा काम करते हैं और ई स्पोर्ट्स में सरकार का कोई विरोध नहीं है, इनफैक्ट सरकार ही सपोर्ट करेगी ई स्पोर्ट्स में। बट नज़ारा टेक का भी एक पॉइंट हम सभी लोगों को पता ही है, पोकरबाजी में लगते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि जो मून शाइन टेक्नोलॉजीज जो देखने को मिल जाती है उसमें नज़ारा टेक ने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते आपको बताइए जो ऑनलाइन नया जो बिल आया था इस चीज़ के चलते, तो अभी रियल मनी गेम RMG की अगर बात करें तो उसका तो दी एंड हो गया।
तो नज़ारा टेक इस पॉइंट को लेकर क्या कमेंट्री देते हैं, इनके नंबर्स कैसे रहते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। वेदांता के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट फोकस होता ही होता है, अदानी के ऊपर भी फोकस होता ही होता है जब भी इनके नंबर्स यहाँ पे आते ही है। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर फोकस रहेगा भाई, ये तो लगातार इनका जो मार्केट शेयर है वो लूज ही कर रहे, कल के दिन का आपने वीडियो भी देखा होगा। तो अब ये मैनेजमेंट इस चीज़ को लेकर मतलब कैसे कमबैक करेंगे भाई, आप 20, 25, 30% मार्केट शेयर गेन की बात करते हो, सो कैसे पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगा। तो इस चीज़ को लेकर नंबर के साथ साथ मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी उसको स्टडी करना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। मैन इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा। रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था, सेबी ने इनके जो प्रमोटर थे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जो हम लोग को धांधलीबाजी देखने को यहाँ पे मिलती थी, बहुत सारे एलिगेशन से इस चीज़ के चलते। तो इनके नंबर्स कैसे आते हैं, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के जो लिस्ट थी, एक रफ लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है, इनको स्टडी करना, इनके जब नंबर आएंगे एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन फिर बहुत बड़ी हलचल भी हम लोग को इन स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।